प्यारे भाई बहनों, लोक परलोक, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ शेष बचता है? शायद बचता हो। कुछ ऐसा मानते हैं और कुछ मानते हैं कि कुछ भी नहीं बचता। इस तरह की मान्यताओं को मानने वाले संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं और आपका भी उनसे कई बार सामना होता होगा। उनका कहना है कि मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए शरीर से, फिर कुछ शेष नहीं बचता, ना अगला जन्म ना पिछला जन्म, कुछ नहीं। मृत्यु के बाद में कोई अगले जन्म की मान्यता नहीं है। ऐसी धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। कई विद्वान पढ़े लिखे ऐसे लोग आपको इस संसार में मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है? मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने के लिए जा रहा हूं जो ऐसे लोगों को ये बताएंगे कि जो आप सोचते हैं वैसा सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वास्तव में मृत्यु के बाद भी जीवन का अंत नहीं होता, कुछ तो है जो शेष रह जाता है। बिल्कुल सच्ची घटना। और ये घटना अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र के मुरादाबाद संस्करण के 30 मई 2025 के न्यूज़पेपर में छपी है और पेज सहित मैं आपको दिखाता हूँ ये घटना। आप इसे ध्यान से देखेगा तो आपकी वो मान्यताएं बिल्कुल टूट करके बिखर जाएंगी जो आपने बना करके रखी हैं कि मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं बचता, शेष कुछ भी नहीं बचता, शरीर को जला दिया जाता है, बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो आइए देखिए, पेपर में सीधे चलते हैं इस घटना की तरफ। 30 मई 2025 अमर उजाला प्रवाह। आप आ जाइए, चलिए पहुंचते हैं। नास्तिक से आस्तिक बने निगमानंद। स्वामी निगमानंद पहले लोक परलोक की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी मृत पत्नी की छाया दिखी, जिसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। स्वामी निगमानंद जी के बचपन का नाम नलिनीकांत भट्टाचार्य था। वह पहले नास्तिक थे। आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, लोक परलोक जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि मृत्यु के साथ ही जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा और पूर्व जन्म के संस्कारों ने उनके मन पर पड़े नास्तिकता के पर्दे को हटाने में देर नहीं लगाई। वह नारायणपुर कैंप में काम कर रहे थे। अचानक देखा कि उनकी पत्नी, जिनका निधन हो चुका था, उनके सामने खड़ी हुई है। बार बार देखने पर वह अचल मूर्ति की तरह खड़ी रही। इस घटना ने उनके जीवन को ही बदल दिया। वह प्रेत आत्माओं से बात करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए। वह कलकत्ता लौट आए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। उनकी अवस्था को देखकर स्वामी पूर्णानंद ने कहा, यदि तुम अपनी मृत पत्नी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें महामाया की साधना करनी होगी। निगमानंद जी ने तारापीठ के सिद्ध योगी वामापेक्षा जी से दीक्षा ग्रहण कर साधना की। इससे केवल वह अपनी पत्नी की आत्मा से वार्तालाप कर सके, बल्कि माँ तारा के दर्शन भी हुए। इसके बाद उनकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। स्वप्न में उन्हें एक योगी के दर्शन हुए। उनकी खोज में वह निकल पड़े। पुष्कर तीर्थ में पहुंचने पर स्वप्न में जो योगी दिखे थे वह उनके सामने खड़े थे। वह महात्मा थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती परमहंस देव। निसंदेह आप इसमें जरा भी डाउट मत कीजिए कि यह संसार तमाम, यह ब्रह्मांड तमाम ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है जिनके बारे में अभी जानना बहुत आवश्यक है। विज्ञान की यदि बात करूं तो विज्ञान ने अभी अपनी शुरुआत ही की है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, एक एक गुत्थी सुलझती चली जाएगी, सुलझती चली जाएगी। एक और दुनिया भी है, अदृश्य जगत। अदृश्य जगत एक और है जो हमारी इस दृश्यमान जगत से बिल्कुल अलग है। उसमें भी तमाम ऐसे जीव हैं, तमाम ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कई को दिखते हैं हम, और कई को हम नहीं देख पाते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल उन्हीं बात को सच माने जिनको हमारा दिमाग कहता है। इस संसार में ऐसी अनेक घटनाएं पहले भी घटी हैं, आगे भी घटती रहेंगी, जिनके बारे में लोग विश्वास करने को तैयार नहीं होते।
आज भी तमाम इस संसार में ऐसे नास्तिक लोग हैं जो आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, लोक, परलोक, स्वर्ग, नरक, जीवन मरण आदि के भेद को ना जानना चाहते हैं और ना इसमें यकीन क्या करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ये सारी की सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। जैसे ही व्यक्ति मरता है सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। तो ये जो घटना आपने इस वीडियो में पढ़ी, देखी, अमर उजाला में प्रकाशित, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या नहीं है कुछ और ऐसा जिसके बारे में हम कल्पना कर सकें, या नहीं है कुछ और ऐसा जिसके बारे में हम नहीं जानते? क्या केवल हमारी सोच जो बिल्कुल सीमित सी है, क्या वहीं तक हमें सीमित होकर के रहना चाहिए? महात्मा बल्कि भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में ये बात कही कि जो कुछ भी हमारी कल्पना के अंदर आता है, आप कल्पना करिए, कई ऐसी चीज सोचिए जिनकी जो केवल आपकी कल्पना में है, संसार में कहीं आपको दिखती नहीं है। आप उसके बारे में सोचिए, अलग अलग तरह की जीव आकृतियां बनाइए। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी कभी आपकी कल्पना में आता है वो इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व में है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि एक अदृश्य दुनिया है जिसमें इस शरीर को छोड़ने के बाद एक चीज निकलती है, वो जाकर के रहती है, फिर रूप बदल करके नए शरीर धारण करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, या कोई इसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती कि ऐसा नहीं है। ऐसा है, आप चाहे माने या ना माने। और ये बात तमाम योग आचार्यों ने साबित भी की है, सिद्ध भी की है। वीडियो समाप्त करें, कमेंट में कुछ ऐसा लिख दिया करो जिससे पढ़कर और प्रेरणा मिले और नई नई तरह की वीडियो आपके चैनल में लाने का प्रयास किया जाए। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।